रिशद साहब, फिक्र ना करें। अगर आपका शौहर आपको या आपके बच्चों को तंग कर रहा है तो हम उसके खिलाफ पाबंदी लगवाने की दरख्वास्त दे सकते हैं निस्सा साहिबा। इस तरह तो उससे और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। फिक्र मत करो बेटी, हम यहां हैं, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। निस्सा साहिबा देखें, बिल्कुल भी जल्दी ना करें, इस बारे में सोचें, हम इस पे बाद में बात कर सकते हैं। वैसे पूरा कब होगा ये सारा प्रोसेस? अगर तलाक बाहमी रजामंदी से होती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, और अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी राजी ना हो तो अलहदगी में कितना वक्त लग जाएगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जल्दी की कोशिश करूंगा। निस्सा साहिबा, मुझे आपसे तफसील से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपके शौहर ने आपको काफी तकलीफ दी है। सिर्फ तकलीफ नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चों की, घर वालों की। सालों तक उसने मुझे बेवकूफ बनाया, फिर मैंने अपने लिए फैसला लिया। निसा, बेवकूफ हो तुम बहुत। सब कुछ तुम्हारे सामने ही था। सब जानने के बावजूद तुमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसीलिए जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम डिजर्व करती थी। उसकी वजह से मर्दों से भरोसा ही उठ गया। उसने ना सिर्फ इज्जत नफ्स बल्कि मेरा ईमान भी बर्बाद किया। अब एक मिनट भी उसकी बीवी की हैसियत से जिंदगी नहीं गुजार सकती। सुन रहे ना आप? एक मिनट भी नहीं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, आप फिक्र मत करें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी इसका मुस्तहिक नहीं कि वो कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करे। अम्मी, बताएं मेरे बाबा कौन है? सच सिर्फ आप जानती हैं। प्लीज मुझे बताएं। कम से कम मुझे तो सच बता सकती हैं अपनी बेटी को। आज मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं और कुछ नहीं। कौन है मेरे बाबा? क्या ताहिर हैं? हाँ बिल्कुल। ताहिर है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसे पता चले। मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दूं मैं? कितनी बार पूछा था मैंने और आपने कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? नहीं बता सकती थी तुम्हें, ना मैं चाहती थी कि ये तुम्हें पता चले। मुझसे झूठ मत बोले। कोई मौका अब अपने हाथ से जाने नहीं देती। बगैर सोचे समझे आप कोई कदम नहीं उठाती। और ये भी आपने अपने फायदे के लिए किया है ना? क्योंकि आज आपको कोई नहीं मिला तो आपने अपनी ही बेटी को इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बर्बाद करने के लिए, और कुछ नहीं। कुछ नहीं है ऐसा नीलोफर। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मजीद झूठ मत बोले मुझसे। बात सुने, अगर तो वो लोग मेरा खानदान है, अगर ताहिर मेरे बाबा है, तो आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि सब कुछ ठीक करेंगी। और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आप मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेंगी।
अम्मी क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हैं? हर किसी को उसकी जगह बताने। तुम मत आना, यहाँ बच्चों का ख्याल रखना। शुक्र है, वकील ने कहा है कि ये किसी न किसी तरह सुलझ जाएगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह बस सुलझ जाए। इंशाल्लाह बेटा, लेकिन मुझे तुम कुछ उलझी हुई लग रही हो। कसम से बाबा, बिल्कुल सही। हकान अपनी उल्टी सीधी बातों से मुझे उलझा देता है। उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर उससे मैं... क्या तुम्हें कोई डर है निसा? नहीं तो कोई डर नहीं है मुझे। मेरी तरफ देखकर बताओ। तुम्हारे पास एक मजबूत बाप है जो तुम्हारे साथ है, और तुम एक बेखौफ औरत हो, और यह बात तुम अपने जहन में बिठा लो। वो ऐसी जरूरत कभी नहीं करेगा कि तुमसे तुम्हारे बच्चों को ले जाए। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, फिक्र मत करो तुम। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले तुम खुद पर भरोसा करो। शुक्रिया बाबा। बाबा, बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जाना होगा, देर हो गई है। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है। शुक्रान को भी वापस घर भेज दो। मैंने ताहिर को भी मशवरा दिया है कि वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करे। उम्मीद है उसने उसे राजी कर लिया होगा और उसका दिल जीत लिया होगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया मेरी बच्ची। अल्लाह की अमान में रहे। तुम भी बेटी। उमर, मैं सुबह से परेशान हूँ, बताओ क्या हुआ है? ताहिर को पता तो नहीं चला? क्या हकान ने? क्या कह रहे हो? उसे घर में दाखिल कौन कर सकता है? विजदानी है, हद है। तो फिर क्या अपडेट है? नीलोफर किसकी बेटी है? ताहिर को पता चला तो उसने क्या कहा? हाँ, मेरे अल्लाह। उमर, तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी जल्दी में हूँ मैं। ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहां जाने की? क्यों गए तुम मेरे घर में? ये मत पूछो निसा कि तुम्हारे जाने के बाद क्या कुछ हुआ है मेरे साथ यहाँ। पता है क्या कुछ हुआ होगा, पता है। चलो बताता हूँ, चलकर चाय बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय क्यों बात पीऊंगी? सुनो निसा, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे उन बदतमीज भाइयों ने मुझे मारा और मेरे ही घर से निकाल दिया। मेरे साथ जो हुआ है सबको तो हम बाद में देखेंगे। मुझे ये बताओ कि क्या वो दोनों उस औरत के साथ ही रहेंगे? चुप हो जाओ। क्या तुम हर बात का इल्जाम मुझे ही दोगी? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चुप हो जाओ। बाप बेटी की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। क्या मामला है? तुम्हें इससे क्या मसला है? जानता हूँ, अपने बाबा के साथ वकील के दफ्तर गई थी क्योंकि तुम कहीं अकेले आ जा नहीं सकती। पीछा कर रहे थे तुम मेरा? अगर तुम्हारे बाबा ना होते तो तुम मुझसे तलाक लेने की हिम्मत ना करती। तुम में इतना हौसला कभी भी नहीं पैदा होता। पुरानी निसा थी वो। तुमसे दिल की गहराई से नफरत करती हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाती तब भी तुम्हें तलाक जरूर देती, समझे? मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी, ये बात तुम भी जानती हो। तुम्हारे जाने के बाद ही जिंदगी शानदार होगी। ओह वाकई में? कितनी शानदार? तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। अरे छोड़ो निसा, जाने दो ये बातें, ये ड्रामा खत्म करो। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और आदमी नहीं आ सकता है। अपने दोनों भाइयों की हरकतें देख लो और अपने घर की हालत देखो। तुम सोचो जरा, तुम इतने बच्चों के साथ कौन तुम्हें अपनाएगा? हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, समझो इस बात को। अगर तुम मुझे 2 दिन के लिए भी ना देखो ना तो तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाती है। धड़कन किसकी रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बस इंतजार करो थोड़ा।
बात सुनो, क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम भरोसा कर रही हो? हाँ, तुम में इतना एतमाद कहाँ से आ गया? ये सब क्या मामला है? क्या अब तुम भी गामजे के नक्शे कदम पे चलो? हाँ, उसके साथ वक्त गुजार के उसी के रंग में ढल गई हो? बात सुनो मेरी, कहीं तुम फिर छुप छुप कर उस शेफ से मिलने तो नहीं जा रही हो? बात सुनो हका, अगर दोबारा तुमने मेरा इस तरह पीछा किया तो मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा लूंगी। मजाक नहीं कर रही, बच्चों के लिए बर्दाश्त करी हूं तुम्हें, तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम उमर वो औरत झूठ बोल रही है। शायद मुझसे बदला ले रही है वो। अपने माजी का हिसाब बराबर कर रही है वो। हो सकता है कि वो आपसे बदला ले रही हो। भाई, मैं अच्छी तरह से आपकी बात समझ रहा हूं, मगर बात यह है कि वो इस बात पे बज़िद है। और अगर आपको अपने आप पर यकीन है कि नीलोफर आपकी बेटी नहीं है, तो फिर आपको किस बात की टेंशन है? अगर भाभी को मालूम हो भी जाता है जो विजदान कह रही है, तो क्या हो जाएगा भाई? मतलब आपको यकीन नहीं है? उमर, मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? जैसा मैंने कहा, डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं उसका। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करवाते हैं और सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर वो वाकई मेरी बेटी निकली तो इस बात का इम्कान है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करें, आप फौरन भाभी के पास जाएं और जाकर उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दें। नहीं उमर, वो नहीं मानेगी। नहीं उमर, शुक्रान तलाक ले लेगी मुझसे। क्या हालात चल रहे तुम तो जानते हो। और कोई रास्ता नहीं है भाई? अगर आपने नहीं बताया तो उन्हें मालूम तो हो ही जाना है किसी तरह। आप ये बात छुपा नहीं पाएंगे उनसे। बेहतर होगा कि आप खुद जाकर बता दें, इससे पहले कि उन्हें मालूम हो जाए। सच बोलना ही आपको बचा सकता है इस वक्त। अगर आज आपने सच ना बोला तो भाभी के दिल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आप जानते हैं भाभी को अच्छी तरह, वो आपकी बात सुनेंगी और यकीन करेंगी। जिंदगी भर साथ दिया है उन्होंने आपका। हिम्मत करें और जाके बात करें। ठीक है, यही ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। मैं बात करूंगा उससे, सब ठीक बता है। देता हूं उसे। अरे नूरान, तुम क्या कर रही हो यहाँ?
मैं शुक्रान को तसल्ली देने आई हूँ। वो निसा के घर गई थी, वहाँ विजदान को देख लिया। उसने मुझे फोन करके बुलाया और कब से रो रही है बेचारी। काम से वो बिल्कुल टूट गई है। मैंने शुक्रान को कभी इस हालत में नहीं देखा। चलो तुम जल्दी अंदर आ जाओ, आ जाओ। रुको मैं चप्पल देती हूँ तुम्हें। शुक्रान, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ तुमसे। प्लीज माफ कर दो मुझे। हम सभी, यानी मैं और उमर और पापा भी नीलुफर के लिए फिक्रमंद थे। वो परेशान थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी कोई। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। यकीन करो, वाकई नहीं पता था कि क्या करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें किसी और जगह भेज दें। यानी तुम जब वहां पहुंची थी तो वो जा ही रहे थे। मैं देखती हूँ दरवाजा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाओ यहाँ से। हट जाओ मेरे रास्ते से। शुक्रान से बात करने आई हूँ मैं। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शुक्रान से बात करनी है क्या मुझे। बात करोगी तुम शुक्रान से? कौन आया है गामजे? तुम यहाँ कैसे आ गए? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जल्दी। नूरा, दरवाजे को धक्का लगाओ। शुक्रान को सच जानने की जरूरत है, वही बताना है। कौन सा सच जानने की जरूरत है मुझे? अंदर आने दो मुझे। हरगिज नहीं। हाँ, आने दो इसे। शुक्रान, इसे अंदर मत आने दो। ये औरत बिल्कुल पागल है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। मौका मत दो इसे। ये मुसीबत है हम लोगों के लिए। मत करना है गलती। शुक्रान, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जानना जरूरी है तुम्हें। गाम से आने दो इसे। शुक्रान, गाम से जो कहना है कहने दो इसे। डरती थोड़ी हूं मैं इससे। अब मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ। चलो अंदर चलते हैं। क्या कहना चाह रही थी तुम? कहो जल्दी। मुझसे गलती हो गई शुक्रान। एक माँ के तौर पर मैंने सोचा कि तुम्हें भी सच जानने की जरूरत है। क्या? कैसा सच? सच तो यह है कि नीलोफर का बाप कोई और नहीं, ताहिर है। नीलोफर ताहिर की बेटी।
क्या नीलोफर वाकई तुम्हारी बेटी है? ये क्या किया? जरा भी शर्म है तुम्हारे अंदर? ये क्या किया है तुमने? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। इसने मेरा घर, मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। जब तक मैं इसे जान से नहीं मार डालता सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, नीलोफर तुम्हारी बेटी है क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम? यानी हो भी सकती है, ऐसा मुमकिन है? तो फिर तुम इस औरत पर हमला क्यों कर रहे हो ताहिर? अब जबकि तुम भी इसमें शामिल हो, तो इसे मार देने से क्या इसका नतीजा बदल जाएगा? और तुम्हें कौन मारेगा? तुम पर कौन चिल्लाएगा? तुम्हें कौन बताएगा कि तुमने किस किस की जिंदगी बर्बाद की है? तुम्हें भी ये सब मालूम था, है ना? तुम लोगों ने जानते हुए भी मुझे नहीं बताया। हम नहीं जानते कि ये सच है कि झूठ, बस इसीलिए नहीं बताया आपको हमने। सच बोल रही हूं मैं। तुम खामोश नहीं रह सकती, जाओ यहां से। सब जाओ यहां से, निकल जाओ सब। शुक्रान, कसम खाता हूं मैं यहां तुम्हें बता नहीं आया था। अब बहुत देर हो चुकी है ताहिर, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। नहीं कर। शुक्रान, सब चले जाएंगे, मुझे रुकने दो यहाँ। अब तुम पर भी भरोसा नहीं है मुझे। जब तुम मुश्किल में थी मैंने बताया था ना इस औरत के बारे में। मेरी बारी पर क्यों नहीं बोली? क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं थी? क्या मेरा कोई मयार नहीं था? बताओ ना मुझे काम से। सब निकल जाओ मेरे घर से, सब के सब जाओ। शुक्रान। ताहिर जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ वरना। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये औरत यहाँ क्या कर रही है? आखिरकार आप इसे घर ले आए ना बाबा। आंटी के घर नहीं रह सकी ना, तो आपको इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ताहिर, बहुत मुश्किल से रोक रही हूँ खुद को मैं। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो जाए। एक बार वजाहत देने तो दो मुझे। दफा हो जाओ सब यहाँ से। ठीक है भाभी, जाओ यहाँ से। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमने। शुक्रान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चले भाई, हम मुझे बोलने दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ शुक्रान, मैंने कुछ भी नहीं किया। कसम खाकर कहता हूँ मैं, अल्लाह गारत करेगा तुम्हें। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भाई हटे, छोड़े। सब खत्म। ताहिर, शुक्रान को मालूम हो गया तो ये फिल्म खत्म हो गई। इख्तिताम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, माफी चाहती हूँ उसके लिए। जब मैं तुम्हारी जान लूंगा तभी ये फिल्म खत्म होगी। किस किस्म के इंसान हो तुम? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। शर्म तो कब की मर चुकी है, दफना भी चुकी हूँ मैं तो। विजदान बहुत हो गई। अब शुक्रान का सामना कैसे करोगे तुम लोग? तुम सबने मिलकर उसे धोखा दिया है, अब वो किस पे भरोसा करेगी? मैंने तो उसकी मदद की है, कम से कम सच तो बोला है मैंने उससे। इस औरत का मकसद सिर्फ एक ही है, सिर्फ मुझे तबाह करना, ताकि मैं भी इसकी तरह जमीन पर जाकर गिर पड़ूं। अरे बिल्कुल नहीं, अपनी बेटी के बाप के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहूंगी। तो फिर इंतजार क्यों किया? अगर नीलोफर मेरी बेटी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताया था ताहिर। करो यार। जो मुंह में आ रहा है बके ही चले जा रही हो। मैंने तुम्हें उस वक्त हमला हो चुकी हूँ, मैं खुद बताया था।
बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रही है। इनका ये शोर तो सबने सुन लिया होगा। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये औरत झूठ बोले चले जा रही है। एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं निकला इस औरत के मुंह से इस हवाले से। अब तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है, जो भी करना है करते रहो यहाँ। मैं तुम्हें सब कुछ उस वक्त बता चुकी थी। ये औरत झूठी है, मक्कार है। अच्छा बस। झूठ बोल रही थी उमर, ये झूठ बोल रही थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये झूठ बोल रही है। मुझे सब समझ में आ गया। नीलोफर मेरी बेटी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसका बाप नहीं हूँ। ठीक है भाई, ये मामला सिर्फ एक ही तरह खत्म हो सकता है। हमें टेस्ट कराना होगा और रिजल्ट आएगा तो सच सबके सामने आ हाँ जाएगा। बिल्कुल, शुक्रान को सब कुछ बताना होगा मुझे। इस औरत ने झूठ बोला है। ठीक है, मुझे शुक्रान को बताना होगा। अभी अंदर मत भाई जाओ। अभी वो गुस्से में, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा वक्त दें आप भाभी को। बाद में वो नहीं सुनेगी और फिर तुम देखना, वो मुझसे तलाक ले लेगी। बिल्कुल यकीन नहीं करेगी मेरा। गामजे, तुम जाकर समझाओ उसे। तुम्हारी बात वो सुनती है। प्लीज उसे समझाओ कि उसका कहा सब कुछ झूठ है। जाओ। कम से कम कोशिश कर सकते हैं। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग अभी कुछ अच्छे की उम्मीद मत रखें। चले चले, आप लोग चले जाए यहाँ से, वो बहुत गुस्सा होगी। जाए। नूरा तुम भी घर जाओ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। अम्मी पहले ही कितनी दफा फोन कर चुकी हैं। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना काम से। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरा पर्स तो दे जाओ। हाँ तुम्हारा पर्स। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया काम से। ख्याल रखना। सब कमरे में रहो, मैं दरवाजा देख रही हूँ। ताहिर, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। शुक्रान, ये मैं हूँ गाम से। बात करनी है मुझे, दरवाजा खोलो। गाम से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चली जाओ यहाँ से, मैं मसरूफ हूँ अभी। शुक्रान, तुम क्या कर रही हो ऐसा? जल्दी खोलो दरवाजा। देखो मैं भीगी हुई हूँ, अगर दरवाजा खोला तो बीमार पड़ जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शुक्रान खोलो दरवाजा, वरना मैं चीख चीख के पूरे अपार्टमेंट को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है शुक्रान? शुक्रान, बताया है ना तुम्हें, अभी नहीं मिल सकती हूँ मैं। पानी भर रही हूँ अभी, उसके बाद नहाऊंगी मैं। रुको एक मिनट। शुक्रान। अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? बच्चों, मैं तुम्हारी अम्मी को देख लूंगी। तुम लोग अपने कमरे में जाओ। चलो जल्दी। चलो अंदर चलते हैं। शुक्रान। ये तुम बाथरूम में क्यों आ गई हो मेरे? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि नहा रही हूं मैं? ताहिर के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर से साफ करना होगा मुझे। उम्मीद करती हूँ मैं सब साफ कर दूंगी अभी, खुद को पाक कर दूंगी मैं, तुम देख लेना। देखो शुक्रान, अभी तुम ठीक नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ यहाँ। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए नहा रही हूँ। अगर ऐसा ना किया तो मैं पागल हो जाऊंगी काम से। तो ये ठीक है, ऐसा करूंगी तो ठीक रहूंगी मैं। ठीक है, मगर ऐसा करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। नहीं, करने दो मुझे, सब साफ कर पाऊंगी इसी तरह। शुक्रान, मैं कह रही हूँ ना, चलो आ जाओ, उठो जल्दी। दिख नहीं रहा है, नहा रही हूँ मैं, तुम्हें क्या हो गया? कोई नहीं रोके मुझे, बस ये गुनाह धुल जाए मेरे, किसी तरह जान छूट जाए मेरी इनसे, बाकी वो मुझे माफ कर देगा। आज से मेरी जिंदगी का एक नया आगाज होगा, बस माफी मिल जाए। बहुत ठंडा है, हाथ धो अपने, ये लो। अच्छा बस आ जाओ शुक्रान। शुक्रान प्लीज। अभी रुक जाओ, 5 बार नहाना बाकी है अभी, पूरे 5 बार, ना ज्यादा और ना ही कम। शुक्रान बस भी करो, बस हो गया शुक्रान, छोड़ दो। चलो आ जाओ बाहर। छोड़ो मुझे, अभी अभी बोला ना 5 बार से कम नहीं नहाऊंगी मैं। छोड़ दो मेरे हाल पे मुझे और जाओ यहाँ से। तुम्हें नहाना है क्या? आ जाओ।